नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बिहार स्पेशल के आधुनिक बिहार के इतिहास की श्रृंखला के आज 8वें क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो जो टॉपिक कवर करेंगे आज के क्लास में वो हैं बिहार में किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, प्रांतीय किसान सम्मेलन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण और बिहार में मजदूर आंदोलन। दोस्तों, ये इन सारे टॉपिक से ना बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, खासकर किसान आंदोलन। और जो बिहार में किसान आंदोलन, फिर देश में किसान आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, फिर बिहार किसान सम्मेलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी और जयप्रकाश नारायण, इनसे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग एक क्लास में लेके आए हैं और इसको 45 एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर व्याख्या के माध्यम से इस पूरे जो टॉपिक है, आज के जितने भी टॉपिक है, इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि एग्जाम में हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जितने भी प्रश्न इससे आते हैं उनको कवर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रश्न श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने: ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद जुबैर, डी के एन सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब हम लोग देखते हैं कि, और ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा भी गया है। व्याख्या में देखते हैं। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में सर्वप्रथम वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। और इसी के चलते इसका आंसर जो है ऑप्शन ई है, यानी इसमें श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर दोनों थे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ई होगा। इसके अध्यक्ष शाह मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह तथा सचिव श्री सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह थे। ठीक है, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 ईस्वी को पटना के बिहटा में किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करने के साथ ही किया। साथ ही किसान आंदोलन को एक नया मोड़ भी प्रदान किया। किसने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कब? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी को औपचारिक उद्घाटन किया। किसका? तो किसान सभा का। स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ किसान आंदोलन के अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यही उनके जीवन का लक्ष्य बना रहा। किसान आंदोलन से जुड़े एक बहुत बड़े नेता है जो कि बिहार की भूमि से जन्म लिए है, वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो किसान सभा का तो गठन किया गया 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में, जो कि प्रारंभिक दौर था, लेकिन इसका औपचारिक गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 4 मार्च 1928 ईस्वी को किया गया। ठीक है, कहाँ से? तो पटना के बिहटा से किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया। तो इस जो भी आज ये जो व्याख्या है ना, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में गठित किसान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसको देख लिए हैं। ऑप्शन है आपके सामने: ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी श्री कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद जुबैर, डी के एन सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मोहम्मद जुबैर 1922-23 ईस्वी के मुंगेर में गठित किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में गठित किसान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो चुने गए थे मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने: स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के एन सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे। अभी ये मुंगेर में जो किसान सभा की गठन हुई थी 1922-23, उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट, 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में गठित किसान सभा के सचिव कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने: श्री सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह, बी स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं श्री कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद जुबैर, डी के एन सिंह। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले प्रश्न के व्याख्या में अभी तक जितने भी प्रश्न हम लोग पढ़े हैं उनके सबका आंसर है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी श्री सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में गठित किसान सभा के सचिव चुने गए थे। तो आपने देख लिया कि मुंगेर में जो 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन हुआ था,
श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के प्रयासों से उसके अध्यक्ष चुने गए थे शाह मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष चुने गए थे श्री कृष्ण सिंह और सचिव चुने गए थे श्री सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद कुमार सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना के बिहटा में किसान सभा की औपचारिक स्थापना किसने की थी? इसका भी उत्तर प्रश्न पहले प्रश्न के व्याख्या में था। ठीक है, तो व्याख्या आप काफ़ी इत्मीनान से पढ़िएगा और हो सके तो उसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने स्वामी सहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी शाह मोहम्मद जुबैर, डी श्री कृष्ण सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब सहजानंद सरस्वती की एंट्री बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित कृष्णा स्वामी सहजानंद की एंट्री होती है पटना के बिहटा से और यहाँ से इन्होंने पूरे किसान को एकजुट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को लेते हैं। पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? ऑप्शन है आपके सामने 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 1930, 4 मार्च 1927। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 मार्च 1928 और इसका भी उत्तर पहले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सारे अभी तक जो भी हम लोग प्रश्न पढ़े हैं ना, उनके आंसर पहले प्रश्न के व्याख्या में था। तो मेरा जो व्याख्या है ना, वो आपको एक नोट्स की तरह काम करेगा। तो मेरे व्याख्या को काफ़ी अच्छे ढंग से एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा। अगर ज़रूरत ना उससे भी ना हो तो आप ना एक बार नोट कर लीजिएगा उसको अच्छी तरह से, आपको सारे प्रश्न याद होते चले जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 7वां प्रश्न। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अब हो इसके पहले जो था वो था किसान सभा का। अब आता है एक वर्ड बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? ठीक, ऑप्शन है आपके सामने 1923, 1928, 1929, 1930। आप ना शब्द को अच्छा से समझिएगा और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो बिहटा में, पटना के बिहटा में किसान सभा का औपचारिक गठन हो गया था स्वामी सहजानंद के एंट्री के साथ ही। अब आगे बढ़ते हैं, स्वामी सहजानंद व्याख्या देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। किसान सभा की स्थापना कब की गई? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले के अवसर पर हुई थी। ठीक है, तथा यहीं पर इसके पहले सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की तथा श्री कृष्ण सिंह उसके सचिव बने। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि ये सारे वामपंथी नेताओं ने इसका विस्तार बिहार के गांव-गांव तक किया और इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 ईस्वी में बिहार की यात्रा की। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रीय नेता थे जिससे कि बिहार में किसानों का मनोबल बढ़ा। ठीक है, तो आपने अभी तक किसान सभा की एक अनौपचारिक गठन मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के प्रयासों से हुई थी, लेकिन उसकी किसान सभा की औपचारिक गठन कब हुई थी? तो पटना के बिहटा में 1928 ईस्वी में। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अब सहजानंद सरस्वती आगे बढ़ते हैं किसान आंदोलन को एकजुट करने के लिए। जो सोनपुर मेला हर साल होता है सारण जिला में, उस सोनपुर मेला के अवसर पे नवंबर 1929 ईस्वी में एक बृहद बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 बार इस सभा का किसान सभा का यूज हो चुका है और 3 बार गठन। पहला अनौपचारिक गठन 1922-23 ईस्वी में, कहाँ? मुंगेर में। दूसरी बार किसान सभा का औपचारिक गठन कहाँ हुआ था? दूसरा जो शब्द है तो 1928 ईस्वी में पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। और तीसरा जो है वो एक बृहद स्तर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद के प्रयासों से हुआ। ठीक है, तो आप ये जो है ना हम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आते ही आते हैं और इंसान फंसता है। 1923 लिखे कि 22 लिखे कि 28 लिखे कि 1929 लिखे, सारे ऑप्शन में रहते हैं और हम वहाँ पे गलत करके आते हैं। तो शब्द को पकड़िएगा, मुंगेर में अनौपचारिक गठन हुआ था
किसान सभा का 1922-23 ईस्वी में, लेकिन किसान सभा का औपचारिक गठन 1928 ईस्वी में बिहटा में हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। लेकिन एक बृहद स्तर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले के अवसर पे हुआ था, और यहीं पे बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन भी हुआ, ठीक है, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे कौन? सहजानंद सरस्वती, और सचिव चुने गए थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रांतीय किसान का पहला जो सम्मेलन हुआ था उसके, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से पूरे पॉइंट को क्लियर करके आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और अक्सर अगर आप क्लियर करके नहीं पढ़िएगा तो आप इसमें कंफ्यूज होइएगा कि 22 लिखे कि 23 लिखे कि 28 लिखे कि 29 लिखे, सही उत्तर क्या है। तो आप किसान सभा का अनौपचारिक गठन 22-23, फिर उसका औपचारिक किसान सभा का औपचारिक गठन 1928, और फिर 1929 इसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, इसका गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेला के अवसर पर 1929 ईस्वी में, नवंबर 1929 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको सब कुछ याद है, क्योंकि लास्ट प्रश्न के व्याख्या में सब कुछ हम क्लियर कर चुके थे। ऑप्शन है आपके सामने, राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती, उसके अध्यक्ष चुने गए थे प्रथम सम्मेलन की, किसकी? बिहार प्रांतीय किसान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, और प्रश्न भी आ गया, 1929 ईस्वी में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव किसे बनाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी श्री कृष्ण सिंह। अब श्री कृष्ण सिंह 2 बार सचिव बने हैं, कौन? तो मुंगेर में जो 1922-23 में किसान सभा का गठन हुआ था उसके भी वो क्या थे? सचिव थे। और यहाँ पे जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ था इसमें भी श्री कृष्ण सिंह सचिव थे और स्वामी सहजानंद क्या है? अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1 मिनट, इसका हाँ ठीक है दोस्तों, 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? पहला सम्मेलन तो हो गया सोनपुर मेला के अवसर पर नवंबर 1929 ईस्वी में, ठीक है। अब दूसरा सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, 1930, 1931, 1933, 1934, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 1934 ईस्वी में इसका दूसरा सम्मेलन भी हुआ। किसका? बिहार प्रांतीय किसान सभा। इसका गठन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। हम क्वेश्चन भी ऐसे सेट किए हैं कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए बार बार। 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसके पहले 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा, ठीक है। तो इससे आपके ये बार बार रिपीट होंगे तो आपको एकदम याद रहेगा। हम बार बार ये पॉइंट अपने प्रश्न में जोड़े हैं जानबूझ के कि आपको याद हो। 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, इसका सही उत्तर है 1934। अब व्याख्या में देखते हैं। 1929 में गठित बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? सोनपुर में, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। दूसरा जो हुआ था 1934 ईस्वी में गया में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। अब इसका तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हाजीपुर में नवंबर 1935 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नवंबर 1935 ईस्वी में भागलपुर के बिहपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो 3 सम्मेलन की और 1 अधिवेशन की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहला
सम्मेलन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जब हुआ उसी समय उसका सम्मेलन भी हुआ था सोनपुर में नवंबर 1929 ईस्वी में। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उन्होंने इनका गठन भी किया था। दूसरा प्रांतीय किसान सम्मेलन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। कहाँ? तो गया में, और इसके अध्यक्ष चुने गए थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और तीसरा प्रांतीय किसान सम्मेलन हाजीपुर में 1935 ईस्वी में हुआ था, और अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो पहले और तीसरे के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और 1936 ईस्वी में भागलपुर में एक अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, क्लियर करके आप आगे बढ़िएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट 29 से 30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पिछले प्रश्न की व्याख्या में इसका उत्तर छिपा है। आपने अगर व्याख्या सही से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, श्री यदुनंदन शर्मा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी गया में 1934 के द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1935 ईस्वी में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका भी उत्तर पिछले प्रश्न की व्याख्या में था। ऑप्शन है आपके सामने स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री कृष्ण सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले और तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 1936 ईस्वी में भागलपुर के बिहपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, श्री कृष्ण सिंह ने। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर भी पिछले व्याख्या में आपको मिला है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों ही इस जो अधिवेशन हुआ था भागलपुर में उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? ऑप्शन है आपके सामने शाहाबाद, पटना, चंपारण, भागलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, और ई का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं बल्कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी जो ऑप्शन है उसमें से एक से अधिक जिलों में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था, और वो जिले हैं शाहाबाद और चंपारण। इसलिए ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अतिरिक्त नहर शुल्क में कमी करने, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद देने, बकास्त भूमि को लौटाने की मांग की गई। शाहाबाद और चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफ़ी उग्र था। निम्न आंदोलन चलाए गए थे, उसके साथ में मालगुजारी का भुगतान की पक्की रसीद देने, बकास्त भूमि को लौटाने की मांग करने और नहर शुल्क न देने या कमी करने से संबंधित। और लेकिन जो शाहाबाद और चंपारण जिला था यहाँ पे नहर टैक्स के विरुद्ध में आंदोलन जो था वो काफ़ी उग्र था। आपको दूसरे किताब में केवल प्रश्न और उत्तर मिलेगा, क्यों था, क्या था, कैसे था, कहाँ था, ये सब आपको नहीं मिलेगा। और मैंने जो प्रश्न और आंसर की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें पूरा आपको व्याख्या में पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना मेरा लक्ष्य है, और इसके तहत मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप केवल क्वेश्चन और आंसर याद करने से आप कितना याद करिएगा, लेकिन आप एक बार कहानी जान लीजिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आसानी से प्रश्न और उत्तर आप सॉल्व कर सकते हैं, और यही मेरा प्रयास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब किया था? ऑप्शन है आपके सामने सितंबर 1934, सितंबर 1932, जनवरी 1929, दिसंबर 1935। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी सितंबर 1932 ईस्वी में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं क्यों हुई थी। किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को प्रभावहीन बनाने के लिए
बिहार के कुछ जमींदारों ने सितंबर 1932 ईस्वी में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी, यानी बनाई थी। इस नई पार्टी का कथित उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से औपनिवेशिक स्वराज प्राप्त करना एवं जमींदारों एवं कृषकों में तालमेल करना था। इनका उद्देश्य था कि किसान आंदोलन और कांग्रेस की जो गतिविधियां चल रही है उसे कमज़ोर करने के लिए उन्होंने ये पार्टी का गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। कौन सी पार्टी? यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। कहाँ पे हुई थी? 1932 ईस्वी में रांची में। क्योंकि उस समय किसान आंदोलन काफ़ी जोर पकड़ रहा था स्वामी शाहजानंद के नेतृत्व में, और उसी के विरोध में जमींदारों ने यह पार्टी का गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने पटना, रांची, भागलपुर, सोनपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग पढ़ लिए हैं, रांची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना में एक बड़ा किसान रैली कब हुआ जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया? ऑप्शन है आपके सामने 1930, 1934, 1935, 1938। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह रैली 1938 में हुई थी पटना में। ठीक है, नेक्स्ट। मुंगेर जिला में बढ़ैया ताल आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया था? ऑप्शन है आपके सामने कार्यानंद शर्मा, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, यमुना सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बार बार ये ऑप्शन में ये नाम आएंगे तो मैं एक एक करके क्लियर करूंगा इनका किस जिला में क्या क्या योगदान था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर जिला में बढ़ैया ताल आंदोलन का नेतृत्व किया था। व्याख्या देखते हैं। मुंगेर जिला में बढ़ैया ताल आंदोलन बकास्त जमीन की वापसी। अब बकास्त जमीन क्या थी? आपको तो प्रश्न में बिहार से संबंधित एग्जाम में आपको ये शब्द मिलेगा, लेकिन क्या थी बकास्त जमीन उसे हम लोग देखते हैं। बकास्त जमीन की वापसी के लिए क्या कार्यानंद शर्मा ने नेतृत्व चलाया था। बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी गई थी। यानी अब मंदी आ गई, उपज अच्छा नहीं हुआ, किसान अपना लगान जमींदारों को नहीं दे सके, तो एवं उसके बदले में जमींदारों ने किसानों की भूमि को जब्त कर ली थी। उसी को नाम दिया गया बकास्त भूमि। तो इसी को वापस दिलाने के लिए आंदोलन मुंगेर में जो चलाया गया था बढ़ैया ताल में, उसका नेतृत्व किए थे कार्यानंद शर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 ईस्वी में दरभंगा राज्य के किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया? ऑप्शन है आपके सामने स्वामी अच्युतानंद, स्वामी विद्यानंद, उमाकांत सहाय, स्वामी सहजानंद। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वामी विद्यानंद। अब व्याख्या में देखते हैं। 1919 ईस्वी में दरभंगा राज्य के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया। गया जिले में बकास जमीन किसानों को दिलाने के लिए किसान संघर्ष का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया। बकास जमीन क्या होता है आपने समझ लिया है पिछले प्रश्न के व्याख्या में। अब बकास जमीन आएगी तो आप कंफ्यूज मत होइए कि बकास जमीन था क्या, ऐसे बस रट्टा नहीं मारना है, समझ के आगे बढ़ना है। तो गया में बकास जमीन दिलाने के संघर्ष में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? यदुनंदन शर्मा ने, और उसमें सफलता भी पाई थी किया, तथा जिला मजिस्ट्रेट से यह घोषणा कराने में सफल रहे कि विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाए। यानी जमीन के जो मालिक थे उनको लौटा दिया गया। जमुना सिंह ने सारण में किसानों का नेतृत्व किया। किसानों का नेतृत्व सारण में किसने किया? जमुना सिंह ने। तो राहुल सांस्कृतियन ने फरवरी 1939 ईस्वी में छपरा के अमवाड़ी नामक स्थान पर बकास्त सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न इस प्रश्न के व्याख्या में बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उसके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? ऑप्शन है आपके सामने कार्यानंद शर्मा, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, यमुना सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन सारे प्रश्न का उत्तर पिछले प्रश्न के व्याख्या में था और इसका सही उत्तर है दोस्तों यदुनंदन शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारण के किसानों ने किसके नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है आपके सामने कार्यानंद शर्मा, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, यमुना सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी उत्तर पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग जान गए हैं और सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी यमुना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फरवरी 1939 ईस्वी में छपरा के अमवाड़ी नामक स्थान पर बर्खास्त सत्याग्रह किसने शुरू किया था? ऑप्शन है आपके सामने राहुल सांस्कृत्यायन, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, यमुना सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके सामने स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री यदुनंदन शर्मा, सूर्यनाथ चौबे, राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अध्यक्ष थे उस समय इसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। इस कमेटी के द्वारा किसानों की दयनीय दशा के प्रति जनसाधारण एवं सरकार का ध्यान केंद्रित करने का काम किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अब हम लोगों ने देख लिया एक किसान सभा का अनौपचारिक गठन, किसान सभा का प्राथमिक एक गठन हुआ था 22-23 ईस्वी में मुंगेर में, और उसका किसान सभा का औपचारिक गठन बिहटा में 1928 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। और फिर नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर एक बृहद बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, और कई सम्मेलन भी हुए। पहला जो उसी समय हुआ था पहला सम्मेलन बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन सोनपुर में, फिर दूसरा गया में, फिर हाजीपुर में, फिर भागलपुर में एक अधिवेशन हुआ। तो इसको आगे बढ़ते हुए अब एक नया वर्ड मिलता है अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, किसान सभा अलग है, बिहार प्रांतीय किसान सभा अलग है, और ये अखिल भारतीय किसान सभा एक नया है। ठीक है, तो आप इन सब को मिक्स मत करिएगा, अलग अलग अच्छे ढंग से पढ़िएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1923, 1929, 1934, 1936। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी 1936। व्याख्या देख लेते हैं। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र किसान आंदोलन के अगुआ कौन थे? प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनको अध्यक्ष बनाया गया। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ 1936 में, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश के एक किसान नेता थे एनजी रंगा, उनको अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव बनाया गया। और कब बनाया गया? 1936 में। कहाँ हुआ इसका स्थापना? तो लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसलिए आप ध्यान से और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सुनिएगा। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने पटना में, दिल्ली में, सोनपुर में, लखनऊ में। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी लखनऊ में। व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने प्रोफेसर एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल सांस्कृत्यायन, जयप्रकाश नारायण। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे वही इसके भी अध्यक्ष थे, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था, इनका संबंध किससे था? ऑप्शन है आपके सामने बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, तो नहीं। बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, तो नहीं। बिहार के किसान आंदोलन के साथ, तो ये हो सकता है ऑप्शन डी। बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, तो ये भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सहजानंद सरस्वती का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ, और सी आंसर सही होगा। अब व्याख्या में देख लेते हैं एक बार उनके बारे में। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी, को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वह एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। एक बुद्धिजीवी थे जिनको बहुत सारी ज्ञान प्राप्त थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। इनका संबंध, वो सन्यासी थे लेकिन किससे संबंधित थे? आदि शंकराचार्य के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। ठीक है, स्वामी जी ने हुनकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था, और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा भी गया है।
ठीक है। तो उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम था हुंकार। तो स्वामी जी के बारे में संक्षेप में इतना आप जान गए। आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, ऑप्शन है आपके सामने, जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ लिया है, हुंकार सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार समाजवादी दल, जिसे अंग्रेजी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1921, 1927, 1931, 1934, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंने जान के हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्ड दे दिए क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ देता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ या फिर बिहार समाजवादी दल का गठन कब हुआ। तो दोनों आप एक बार समझ लीजिए, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 1931 ईस्वी में। व्याख्या में देखते हैं इसे अच्छी तरह से। वर्ष 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृत्यायन, अंबिका सिंह द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी बिहार समाजवादी दल का गठन किया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि भी थे। जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। बिहार में 14 मार्च 1940 ईस्वी को जयप्रकाश दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं इस प्रश्न के व्याख्या में, आप इत्मीनान से पढ़िएगा और एक एक पॉइंट को नोट करिएगा अच्छी तरीके से। 1931 में एक बिहार समाजवादी दल की स्थापना हुई। इतने लोग उसमें शामिल थे, गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृतिक, अंबिका सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल। इनके प्रयासों से एक समाजवादी दल गठित हुई। ठीक है, लेकिन इसका एक औपचारिक गठन विधिवत रूप से कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण। और एक और पॉइंट है, बिहार में 14 मार्च 1940 ईस्वी को जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो आप बिहार समाजवादी दल को एक एक पॉइंट को अब हम लोग आगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दोनों प्रश्न अभी तक जो हम लोग की ना, ये बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप पिछले प्रश्न के व्याख्या में आप देखिएगा, गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृतिक, अंबिका सिंह सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह, इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो आपको इस ऑप्शन में दिखेगा? ऑप्शन है आपके सामने, फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। तो एक आपको मिलते हैं फूलन प्रसाद वर्मा। ये भी जो समाजवादी पार्टी का 1931 में गठन हुआ था, ये भी उसमें थे, यानी ऑप्शन ए सही होगा और फूलन प्रसाद वर्मा इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी से बिहार समाजवादी दल के अध्यक्ष कौन थे? 31 ईस्वी में गठन हुआ था, लेकिन औपचारिक गठन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, आचार्य नरेंद्र देव। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो औपचारिक गठन हुआ था, उसमें आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण क्या बने थे? तो सचिव बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने सदाकत आश्रम पटना, दरभंगा महाराज का महल, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, BN कॉलेज पटना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में किस दिन जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 14 मार्च 1942, 14 मार्च 1940, 14 मार्च 1936, 14 मार्च 1934। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 14 मार्च 1940 ईस्वी को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। वैसे जयप्रकाश नारायण का जो जन्मदिन है वो है 11 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों से उस दिन मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है आपके सामने प्रजाहितेक्षु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनको बोलते हैं। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिहार के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और पूरे देश में भी चर्चित थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इन्हें वर्ष 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न भी मिल चुका है। किन्हें? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में आगे हम लोग जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आज़ाद दस्ता का इन्होंने निर्माण किया था उसके बारे में अच्छी तरह, क्योंकि बिहार से ये हैं और बिहार से काफ़ी प्रश्न पूछते हैं इनसे रिलेटेड, तो उसको आगे हम लोग आगे की क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये प्रश्न BPSC में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी, साम्यवादी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये एक समाजवादी नेता थे श्री नरसिंह नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो भी प्रश्न आपको सामने लाए हैं ना, वो काफ़ी मतलब ऑथेंटिक प्रश्न है और पूछे हुए प्रश्न है। मैंने बस क्या किया, उसको एक जगह संग्रहित किया है और उससे पूरे मतलब जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से आपको व्याख्या के माध्यम से समझाया, फिर नए नए क्वेश्चन रेज किए हैं कि जिससे आपको वहाँ से उस टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। मेरा प्रयास यही है। ठीक है, अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके सामने कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी, रायवादी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी से रिलेटेड थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 ईस्वी में बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने पटना में, भागलपुर में, रांची में, गया में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पटना में हुई थी 1940 ईस्वी में बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकारिणी की बैठक। एक बार संक्षेप में देख लेते हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार में क्या था। वर्ष 1939 ईस्वी में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक 20 अक्टूबर 1940 ईस्वी में को पटना में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुंगेर के जमालपुर में मजदूरों ने किस वर्ष हड़ताल की थी? ऑप्शन है आपके सामने 1919, 1920, 1921, 1922। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1920 ईस्वी में। दिसंबर 1919 ईस्वी में मुंगेर के जमालपुर में मजदूरों ने नहीं, इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पे ए होगा, यानी 1919 ईस्वी में। ठीक है, गलती से हम बी हो गया है, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1919 ईस्वी में। व्याख्या में लोग समझ लेते हैं। दिसंबर 1919 ईस्वी में मुंगेर के जमालपुर में मजदूरों ने हड़ताल शुरू की थी। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में मुंगेर के जमालपुर में। 1920 ईस्वी में SS हल्दर एवं व्योमकेश चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में जमशेदपुर में टाटा एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में मुंगेर में जमालपुर मजदूरों ने हड़ताल किया था। 1920 ईस्वी में हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में
टाटा एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में किसके मार्गदर्शन में जमशेदपुर में टाटा एसोसिएशन की नींव रखी गई थी? ऑप्शन है आपके सामने एस हल्दर, व्योमकेश चक्रवर्ती, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि इसका उत्तर एक से अधिक है, यानी एस हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती दोनों के ही मार्गदर्शन में टाटा एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में जमशेदपुर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स में किस वर्ष हड़ताल हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने 1920, 1922, 1925, 1928। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पे जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स में 1920 में भी, 1922 में भी, 1925 में भी और 1928 में भी, इन चारों वर्षों में हड़तालें हुई थी। व्याख्या में देख लेते हैं। 1920, 1922, 1925 एवं 1928 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील वर्क्स में एवं अनेक कारखानों में हड़तालें हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को खत्म कराने एवं मजदूरों एवं प्रबंधकों के मध्य समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1928 में जो हड़ताल हुई थी उसको खत्म करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को खत्म कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर है, पिछले प्रश्न के व्याख्या में आप लोग देख लिए हैं, सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न को लेते हैं। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने रांची, जमशेदपुर, धनबाद, झरिया। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी झरिया में। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में हुआ था, जिसमें पंडित नेहरू को अगले वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1939-40 में झरिया, जमशेदपुर एवं धनबाद में अनेकों हड़ताल हुई थी। इस दौरान अनेकों हड़ताल हुई थी। ठीक है, तो झरिया इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज जो भी टॉपिक्स थे उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और फिर या फिर पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लिया है। और व्याख्या में आप अगर 1 से 2 बार, 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनते हैं या फिर व्याख्या को बस आप नोट कर लीजिए, वो आपको एक नोट्स की तरह काम करेगा। और आगामी जितने भी बिहार से संबंधित एग्जाम हो गए, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। और अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।